जो रेलवे के बारे में, खास करके मुरबाड रेलवे का जो प्रस्ताव चालू था, बहुत सालों से प्रलंबित है। उसके बारे में मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया। उसी समय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया, पॉजिटिवली जवाब दिया, और खास करके मंत्रालय में तो पॉजिटिवली जवाब दिया, उसके बाद में भी शाम को मुझे बुलाया और इसी विषय पे चर्चा करके जल्द से जल्द, मतलब इसी बजट में ही वो काम अपन एडजस्ट करेंगे। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से भी बात किया है। मैं देखिए बीच में इसी काम के बारे में फडणवीस साहब को मिला था और उन्होंने भी पॉजिटिवली मुझे बताया था, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है इसमें आधा खर्चा सेंट्रल का है, आधा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट का है और इसके लिए दोनों की सहायता की जरूरत है। और दोनों ने भी पॉजिटिवली बताया और आने वाले कुछ ही दिनों में ये प्रस्ताव, क्योंकि इसके लिए एक समन्वय समिति बनाना पड़ेगी, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर 50-50 खर्चा कर रहे हैं। तो जल्द ही वो समन्वय समिति बनेगी और इसी प्रस्ताव को मान्यता जल्द से मिलेगी। वो भी इसी जो बजट हुआ, इसी बजट के माध्यम में ही वो मान्यता मिलेगी। ये अच्छी न्यूज़ है और इसके लिए मैंने उनको धन्यवाद भी दिया। और खास करके अपने भिवंडी से जो बहुत सी गाड़ियां जाती है, आपको भी मालूम रहेगा, और वो उनका स्टॉप यहाँ पे नहीं है, उसके बारे में भी एक लेटर दिया। उनके बारे में भी उन्होंने 7 गाड़ी में से 3 गाड़ी का तो तुरंत इंफॉर्मेशन लेके मेरे को बोला कि नेक्स्ट मंथ अप्रैल से ज़्यादा मई मैं एक 3 गाड़ी का स्टॉप तो करवा, उसके आगे की भी करेंगे। काम चालू है अब से में, उसके बारे में भी वो सब इंफॉर्मेशन दिया। बदलापुर में ज़्यादा करके प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी दिया। आने वाले टाइम में अभी जीएम की पोस्ट खाली है, आने वाले 15 दिन के अंदर जीएम की पोस्ट, और उसी समय जीएम से बात करके और स्थानीय जो भी लोग हैं उनको वहाँ मीटिंग में बुला के जल्द से जल्द वो भी समस्या हल हो जाएगी। और उसके लिए उन्होंने पॉजिटिवली बात भी किया है। और जैसे ही जीएम आएंगे, और मेरे को लगता है 2 तारीख को मेरा सेशन खत्म हो रहा है, तो जैसे ही सेशन खत्म हो जाएगा तब तक जीएम पोस्ट भी भर जाएगी। तुरंत उनसे बात करके ये सभी जितने भी मैटर है मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो जल्द से जल्द सॉल्व करने की मैं कोशिश करूँ। नहीं, विजिट तो अभी मैं सेशन खत्म होने के बाद करने वाला हूँ। एक्चुअली ये बदलापुर में भी ऐसा ही हो रहा है, ये सब जगह प्रॉब्लम हो रहा है। पहले तो मेरा प्रपोजल था कि भिवंडी, बदलापुर, आसनगांव और वाशिम, ये रेलवे स्टेशन जो है, इनको अमृत भारत करके जो योजना थी उनमें शामिल किया जाए, ताकि जितनी भी फैसिलिटी मिलती है वो सब मिल जाएगी। पर अभी उनका बात चालू है, कैसे पॉसिबल हो सकता है अभी तो नहीं बता सकता हूँ, पर इसमें फिलहाल जो काम चालू है वो काम के बारे में विजिट करके वो जल्द से जल्द होने के लिए और उसमें सुधार करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। और उसी हिसाब से अपन वो एग्जिट क्या किया वो भी गडकरी साहब ने किया, और रेलवे का भी प्रस्ताव अभी मैं डाल रहा हूँ। फिलहाल ज़्यादा ध्यान मुरबाड की तरफ है, क्योंकि बहुत साल की प्रतीक्षा है, तो उम्मीद है जल्द से जल्द मुरबाड का विषय, अपना भिवंडी का भी जो है, जैसे ही 2 तारीख को सेशन खत्म हो जाएगा मैं भिवंडी स्टेशन पे विजिट कर लूंगा। मामा टोरंटो पावर का 2027 में एग्रीमेंट रिन्यूअल होने वाला है, जैसा कि आपने भिवंडी की जनता को बताया था कि 2027 में या तो उसके अगेंस्ट में कोई कंपनी आएगी या तो फिर हम उसका रिन्यूअल नहीं होने देंगे, तो ऐसे में आप क्या करना चाहेंगे? देखो, अभी मैं एकदम क्लियर बताता हूँ, अभी उसका प्रोसेस चालू नहीं हुआ। जैसे ही चालू होगा अपना विरोध चालू होगा। मैं अभी इसके लिए जानबूझ के ये टाइम पार्लियामेंट में नहीं बोल रहा हूँ, आने वाले सेशन में बोलूंगा, बारिश में। और मेरा स्पष्ट कहना है कि अपन संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, लोकशाही को मानते हैं। अगर लोकशाही को मानते हैं तो लोगों की चाहत क्या है, लोग क्या चाहते हैं, उसको पहला वैल्यू देना चाहिए। आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं, मुंबई में भी कई ऑप्शन है ना, टाटा का है, अदानी का है, टोरेंट का है, कई ऑप्शन है। तो ऐसे ऑप्शन भी अगर हमको मिले भिवंडी वालों को तो भी चलेगा, तो भी हम तैयार है। पर ज़्यादा करके मैं एकदम स्पष्ट बोलता हूँ, या तो अपन एमएसएमई की मांग करेंगे या तो टाटा की मांग करेंगे, नहीं तो बाकी बात में आपको भी मालूम है कि कहीं इनको छोड़ के
आप दूसरी जगह फंसना नहीं चाहिए। इसके लिए मांग करते हुए कि अपन एमएससीबी या टाटा का ऑप्शन मांग लेंगे, पर इतना बात पक्का है, आप सब लोग साथ में रहो, रिजल्ट मिल जाएगा। तो अशोक कुलकर्णी तो मिले। सबसे पहले तो राष्ट्रीय नेता दिवा पाटिल साहब, जिनका विषय नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल के नामांतरण के लिए बहुत सालों से चल रहा है, बहुत सालों से भूमिपुत्र संघर्ष भी कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है अभी वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। मैं गुरुवार को माननीय मंत्री महोदय नायडू साहब से मिला, पॉजिटिवली डिस्कस हुआ, और मेन तो बात ऐसा थे कि बहुत मतलब 3-3.5 साल से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के दोनों सभागृह ने, विधानसभा विधान परिषदों ने बहुमत से वो ठराव दिया था। तो वो ठराव जाने के बाद उसके ऊपर डिस्कस ही नहीं हो रहा था। तो आने वाले 2 वीक के अंदर उनके कैबिनेट, उनका डिस्कस होने वाला है, और उनके मंत्रालय से वो नोट बन के कैबिनेट में जाएगी, ऐसा उन्होंने मेरे को प्रॉमिस भी किया। और जैसे ही मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी वो कैबिनेट में जाएंगे तो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है, मुझे खुद कहा कि माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने उनको फ़ोन भी किया था उसी बारे में कि जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। वो भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग तो संघर्ष कर ही रहे हैं। पर अभी मुझे उम्मीद है कि ये गुरुवार को जो मेरी मीटिंग हुई, मेरी फर्स्ट मीटिंग 1.5 साल में पहली बार नायडू साहब से मीटिंग हुई। इसके पहले जो मेरी मीटिंग होती थी वो राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल साहब से होती थी, नायडू साहब से कभी मिलना नहीं हुआ था। इसके लिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, पर अभी जैसे ही मिला, उन्होंने कहा कि 2 वीक के अंदर वो कैबिनेट के लिए वो प्रस्ताव भेज देंगे। तो इसके लिए ये अच्छी बात है कि ये जल्द से जल्द मैटर सॉल्व हो जाएगा। अभी गैस की है, कीमत भी बढ़ रही है, सरकार क्यों झूठ बोल रही है समझ में नहीं आता है। अगर सरकार बोल रही है कि गैस है, मतलब जो अपन बोलते हैं होटल का, बिजनेस का जो गैस चाहिए वो भी है तो फिर लोग लाइन क्यों लगाए, या गैस वाले के पास से गलत सलत जवाब क्यों दिया जा रहा है। गैस कम है, ये तो बात पक्की है। इसके लिए देखो, जो भी इसमें कमियां है सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ने उसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो सवाल है ये आम आदमी से सवाल है सीधा। तो इसके लिए इसमें कुछ भी ये नहीं करके सीधा, अभी तो सरकार बोल रही है कि हमने आदेश भी किया है, सभी हॉस्टल है या स्कूल है जो भी है वहाँ पे मिलना चाहिए, हॉस्पिटल है, आदेश तो दिए है, फिर भी आप रोज न्यूज़ में देख रहे हो लाइन तो लग रही है। तो इसके लिए मेरा कहना, बोल के नहीं, प्रैक्टिकली गवर्नमेंट ने काम करना चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।